प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, कुशल से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं पूरा भरोसा, पूरी आशा के साथ कहता हूँ कि आपके पत्नी, बच्चे, आपका परिवार अच्छी तरह से है। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय का 23 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। उस दिन तुम मुझे कोई प्रश्न न पूछोगे। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें अवश्य दे देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमें प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं है। हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? क्योंकि प्रश्न का उत्तर परमेश्वर हमें अवश्य देता है। यदि हम परमेश्वर के नाम से अगर कुछ मांगेंगे अपने पिता के नाम से, तो वह कहा तुम्हें अवश्य देगा। तो हमें मांगना है, इससे मांगना है, परमेश्वर से मांगना है, और मनुष्य के सामने मनुष्य से हमें नहीं मांगना है। मित्रों, परमेश्वर अवश्य हमें प्रदान करेगा, अवश्य परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हम देखते हैं मित्रों, सिमोन अपने माता पिता के साथ तिम्नाह नगर गया। वह तिम्नाह नगर के अंगूर बगीचा में पहुंचा। मित्रों, जब वह अंगूर के बगीचा में पहुंचा, जैसे ही वहां पर पहुंचा, उसने एक जवान सिंह को गरजते हुए देखा, और वह जवान सिंह गरजता हुआ उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। मित्रों, तब प्रभु का आत्मा वेग पूर्वक से, यानी बहुत तेजी से सिमोन पर उतरा। अतः उसने बकरी के बच्चे के समान सिंह को चीर दिया। मित्रों, यद्यपि उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, मित्रों, जो सिमोन था उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। जो काम उसने किया उसके विषय में उसने अपने माता पिता को भी नहीं बताया। वह उस कन्या के पास में गया और उससे बात की। मित्रों, वह सिमोन को अच्छा लगा। जिस कन्या के पास में गया और उससे बात किया, उसको सिमोन को बहुत अच्छा लगा। किंतु कुछ दिन के बाद वह कन्या से विवाह करने के लिए सिमोन तिम्नाह नगर को लौटा। मित्रों, जब तिम्नाह नगर को सिमोन लौटा, तो जिस सिंह को परमेश्वर का सामर्थ्य सिमोन पर उतरा था और वह उसको चीर दिया था, सिंह के लोथ देखने के लिए मार्ग से सिमोन फिर मुड़ा। सिंह की लोथ पर मधुमक्खियों ने छाता बना लिया था। मित्रों, जो मधुमक्खियों ने छाता बना लिया था उसके लोथ पर, उसमें शहद था। मित्रों, सिमोन ने मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ शहद अपनी हथेली पर निकाला और वह उसको खाते हुए लौटा। वह अपने माता पिता के पास में आया, उसने उन्हें शहद दिया, उन्होंने भी शहद खाया। परंतु मित्रों, सिमोन ने उन्हें यह नहीं बताया कि उसने सिंह की लाश पर बनाए गए छत्ते से शहद निकाला है। मित्रों, सिमोन का पिता उस स्त्री के घर गया जिस स्त्री से सिमोन विवाह करना चाहता था। मित्रों, सिमोन ने विवाह भोज दिया। आज भी आदमी ऐसा ही करते हैं, विवाह के बाद भोज देते हैं।
मित्रों, फलिस्ती लोगों ने शिमोन को देखा तो वे उसके साथ रहने के लिए 30 पुरुष ले आए। मित्रों, शिमोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक पहेली बुझाता हूँ। यदि तुम विवाह भोज की 7 दिनों की अवधि में उसका अर्थ मुझे बता दोगे, उसको बूझ लोगे, तो मैं तुम्हें 30 कमीज और उत्सव के 30 वस्त्र दे दूंगा। मित्रों, परंतु यदि तुम मुझे नहीं बता सकोगे इसका अर्थ तो वह क्या है, तो तुम मुझे 30 कमीज और 30 उत्सव के 30 वस्त्र देना। मित्रों, उन्होंने शिमोन से कहा, पहली बुझाओ, हम उसको सुनेंगे। शिमोन ने उससे कहा, देखो, पहली यह है, खाने वालों में से खाद्य वस्तु और शक्तिमान में से मधुर वस्तु निकली, इसका अर्थ बताओ। वे 3 दिन तक पहेली को नहीं पूछ सके। उन्होंने चौथे दिन शिमोन की पत्नी से कहा, तू अपने पति को फुसला, जिससे वह हमें पहेली का अर्थ बता दे, अन्यथा हम तुझे और तेरे पिता के घर में को आग से जला देंगे। क्या तू हमें लूटने के लिए यहाँ बुलाया था? मित्रों, शिमोन की पत्नी उसके सम्मुख रोई। पत्नी ने कहा, आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, केवल घृणा करते हैं। आपने मेरे देशवासियों से पहेली बुझाई, पर उसका अर्थ मुझे नहीं बताया। शिमोन ने उससे कहा, जब मैंने पहेली का अर्थ अपने पिता को, अपनी माँ को नहीं बताया, तब तुझे कैसे बता दूँ? शिमोन की पत्नी 7वें दिन तक, जिस दिन विवाह भोज समाप्त हुआ, उसके सम्मुख रोती रही। जब पत्नी ने शिमोन को पर बहुत दबाव डाला, तब वह 7वें दिन उसे पहेली का अर्थ बता दिया। मित्रों, शिमोन की पत्नी ने अपने देश के लोगों को पहेली का अर्थ बता दिया कि मधु से अधिक मधुर और क्या वस्तु होती है, और सिंह से अधिक शक्तिमान कौन प्राणी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर उसने कहा कि क्लोर को हल न जोतो, तो मेरी पहेली का अर्थ कभी बूझ न पाती। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के बेला के समय नम्र और दीन होकर के प्रभु आपके चरणों में गिराता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए हृदय से विनती करता हूँ कि जितने लोगों जो लोग विश्वासी नहीं हैं, जो लोग वचन का पालन नहीं करते हैं, वो लोग आज बीमार हैं, वही लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं। जो लोग वचन का पालन नहीं करते हैं, विश्वासी नहीं हैं, उनका काम अधूरा पड़ा हुआ है और वो लोग बीमार भी हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी में प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग दुष्टात्माओं के सताए हुए लोग हैं, दुष्टात्मा उनको छोड़ नहीं रहा, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, जितने लोग आज अविश्वासी लोग, दिखावटी प्रभु आपके भक्त बने हुए हैं, आज वो लोग बीमार हैं। जितने लोग दिखावटी प्रभु आपको कह के पुकारते हैं, आज उनके घर में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, कोलाहल मचा हुआ है, उनके घर में बरकत नहीं है। मैं ऐसे लोगों के लिए पर देखता हूँ जिनका नाम ए एम एल वी एस के नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग हैं। मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उनके घर के जो भी लड़ाई झगड़ा यीशु मसीह तेरे नाम से बंद हो जाए। जो शैतानी हमला है, यीशु मसीह के नाम से शैतान हमला करना इनके परिवार में बंद कर दे। इस परिवार के, इस नाम के लोगों को मैं प्रभु जी आपकी आशीष बोलता हूँ। इस नाम के लोगों को मैं यीशु तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ और ये लोग चंगे हो जाए। मैं प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए विनती करता हूँ जो लोग परिश्रम करते हैं और विफल हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ
जिनके पास में संतान नहीं है, प्रार्थना करते हैं परंतु उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, विफल हो जाती है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, देखता हूँ जो लोग सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं और फेल हो जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए देखता हूँ कि जो लोग शैतान के सताए हुए लोग हैं, जो कर्ज के बंधन में बंधे हुए हैं, कर्ज उनका अदा नहीं हो रहा है, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कर्ज के बंधन में बंधे हुए हैं। मैं यीशु मसीह अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए, परमेश्वर पिता उनको छू लीजिए। जो कर्ज के बंधन में बंधे हुए हैं, मैं उन पर छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। कर्ज का बंधन से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, जिनको श्राप लगा हुआ है, उनके पास में संतान नहीं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। आज हमारी प्रार्थना में अगर जुड़े हुए हैं, घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनके पाप क्षमा हो जाए और उनके जितने श्राप हैं उनके पुरखों के द्वारा, उनके पतियों के द्वारा श्राप आज यीशु मसीह के नाम से धुल जाए और उनको संतान की आशीष मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, असफल होते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता उनके श्राप मिट जाए, चाहे उनके श्राप काले रंग के हों चाहे पीले रंग के। उनके पाप भी क्षमा नहीं हुए, इसलिए वो विफल होते हैं, फेल होते हैं, असफल होते हैं। आज उनके पाप क्षमा हो जाए परमेश्वर पिता, उनकी विफलता असफलता उनके जीवन से चली जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों के, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग सताए हुए लोग हैं, जिन लोगों पर सताव है इस समय परमेश्वर पिता, शैतान का सताव है, पड़ोसी उसको सता रहे हैं, रिश्तेदार उसको सता रहे हैं, व्यंग बातें बोलते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उनका सताव चला जाए। जो व्यंग बातें बोलते हैं, जो ईर्षालु लोग उनके करते हैं, ईर्षा करने वाले से उनको मुक्ति मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।